आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। मैं पदम सिंह, गांव लुंडा। आज हम लोग यहाँ एक प्रेस के माध्यम से आप सभी समाज के लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं। मेरे साथ में भाई गजराज सिंह जी हैं, जो पूर्व चेयरमैन हैं क्रय विक्रय समिति गंगो के, भाई इंशाराम जी लुंडी से, और सचिन जी हैं नया गांव से, और साथी हैं। 21 तारीख को गांव लुंडा में, इसी महीने की 21 तारीख को गांव लुंडा में एक गुज्जर चिंतन सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित होगा। और मैं समाज के प्रति एक समाज को सूचना देना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित होकर इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाएं। सम्मेलन में गुज्जर समाज में बढ़ती कुरीतियों के प्रति चिंतन, सामाजिक उत्थान व राजनीतिक सम्मान, शिक्षा के प्रति चिंतन, समाज की युवा पीढ़ी को अपने गुजरे कल के बारे में सही ज्ञान होना तथा समाज के प्रति लगाव व अपने समाज का सम्मान तो करना ही है, मगर हमारे किसी भी कृत्य से मनसा वाचा कर्मणा किसी दूसरे समाज का भी अपमान ना हो, इन चीज़ों पर भी चिंतन हम लोग इस सम्मेलन में करेंगे। और इस सम्मेलन में हमारे समाज के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, लोनी से दूसरी बार विधायक है आदरणीय नंद किशोर गुज्जर जी, नंद किशोर गुज्जर जी इस चिंतन कार्यक्रम में रहेंगे। उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। सहारनपुर जनपद के सभी समस्त समाज के जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, उनसे भी मेरा आह्वान है, वो भी सब आएंगे। मैंने उनसे व्यक्तिगत मिलकर भी आग्रह किया है और अभी करूँगा। मैं 21 तारीख तक 20 तारीख तक सभी लोग आएंगे, सब लोग बैठकर चिंतन करेंगे। एक अच्छा कार्यक्रम गांव लुंडा में चिंतन होने जा रहा है, सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी से चाहता हूं कि भारी संख्या में आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और माननीय विधायक जी आदरणीय नंद किशोर, हमारा ये सवाल है, ये कार्यक्रम जो है किस जगह और कितने तारीख को होगा? ये कार्यक्रम गांव लुंडा में 21 तारीख को 10 बजे होगा। तो इस कार्यक्रम को कराने वाले कौन है? क्या कोई संगठन है, सामाजिक संगठन है गुज्जर समाज का, या गुज्जर समाज के लोग ही? गुज्जर समाज के लोग हैं, कोई अधिकृत संगठन नहीं है, केवल गुज्जर समाज के लोग हैं। उन्हीं लोगों ने तय किया, उन्हीं लोगों ने आग्रह किया और माननीय विधायक जी को इसमें आमंत्रित किया। वो हमारे बीच में रहेंगे। समाज के अन्य भी प्रतिनिधि भी हैं। आप इसको कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, आप खुद बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और नंद किशोर जी वो भी बीजेपी के हैं। अब मैं क्या सवाल करेंगे कि ये कार्यक्रम कहीं बीजेपी का तो नहीं है? नहीं, गुज्जर समाज जब सारा है ही बीजेपी में, मैं क्या करूं? नहीं, समाज के लोग तो और पार्टियों में भी है। कोई नहीं, इक्का दुक्का नहीं, तो 99.9% गुज्जर समाज है ही भाजपा में। अब समस्या ये है कि अगर गुज्जर समाज के उत्थान का, सम्मान का, चिंतन का हम कोई कार्यक्रम करें तो बीजेपी आवे इसमें, क्योंकि समाज एकजुट है। कारण है उसका, मेरा समाज राष्ट्रवादी विचारधारा का समाज है और भारतीय जनता पार्टी भी एक राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, इसलिए इस लगाव समाज का भाजपा से है। अभी इसमें मैं क्या कर सकूं? नहीं, उधर समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं ना कि गुज्जर समाज इतने दिन से बीजेपी के साथ है, वहाँ से मिल तो कुछ नहीं रहा। नहीं मिलना क्या? कह रहे हैं कि 99% गुज्जर जो है बीजेपी के साथ। 99.9% समाज है ही बीजेपी के साथ। तो गेम क्या कर रहे हैं आप लोग? समाज को मिला क्या आपके समाज को? नहीं, समाज को क्या नहीं मिला? मतलब राज्यसभा में समाज ने को भेजिया देने का काम भाजपा ने किया। पहली बार 14 में 5 सांसद हिंदुस्तान की लोकसभा में गुज्जर समाज से गए, वो केवल बीजेपी ने। क्या कोई इतिहास, कोई पार्टी मुझे बताया था? कांग्रेस बताया थे, समाजवादी बताया थे, किसी ने भेजेगा 5 सांसद भाजपा के सिवा? चाहे वो दिल्ली से हों, चाहे राजस्थान से हों, चाहे उत्तर प्रदेश से हों, चाहे मध्य प्रदेश से हों, हरियाणा से हों। लगातार 2014 से लगातार तीसरी बार गुज्जर समाज का प्रतिनिधित्व है। कांग्रेस की तो ऐसी बहुत सरकारें रही जिसमें गुज्जर समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं पाया। हमारे नेता रहे राजेश पायलट जी, राज्य मंत्री से ऊपर कभी ले नहीं गए। फिर विपक्ष के लोग क्यों कहते हैं ऐसा कि भाई बीजेपी के साथ गुज्जर लामबंद है और मिला कुछ नहीं? यूपी में केवल एक राज्य मंत्री है। अच्छा, एक बात तो बताओ, विपक्ष के लोग क्या कहेंगे? तारीफ थोड़े करेंगे बीजेपी की गुज्जर समाज का उत्थान के लिए, सम्मान के लिए। गुज्जर समाज इसकी शायद लगाओ में, वो हमारी तारीफ थोड़ी करेंगे भाजपा की। वो तो विरोधी करेंगे। वो अपनी पैठ जमाना चाहे जब कोई जमती नहीं, वो तो विषय ही नहीं। भाई देखो, जो विरोधी है वो तो विरोध करेगा,
वो क्या कहेगा, ये थोड़ी तारीफ थोड़ी करेगा हमारी कि भाई गुज्जर समाज इनकी सहायत लाभ ने गुज्जर समाज को दिया। वो तो यही कहेगा बरगलाने के लिए कि गुज्जर समाज का ने कोई काम किया नहीं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत काम किया, हकीकत अच्छा ऐसे थोड़े ना लगाओ है समाज का। गुजरों को पूरा सम्मान है। नहीं, मेरा समाज सम्मान का मतलब ये नहीं है। सम्मान का मतलब ये है कि मेरा समाज राष्ट्रवादी विचारधारा का समाज है। चाहे आप ले लो ना कश्मीर में इतना अलगाववाद, इतना उग्रवाद, उसके बावजूद भी कश्मीर का गुज्जर हमेशा सेना की सहायता रहा, देश की सहायता रहा। अच्छा, मतलब नंद किशोर जी की जो छवि है सब जानते हैं पूरे देश में, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुवादी नेता की है। गुज्जर तो उनको बुलाना गुज्जर समाज के सम्मेलन में तो जाहिर सी बात है हिंदू गुजरों की बात। जी हिंदू गुजरों की बात कर रहे हैं। मैं हिंदुत्व की बात कर रहा, बिल्कुल डंके की चोट पर। गुजरों को जोड़ने वाली बात कहाँ हुई? गुजरों को भी साथ में जोड़ने की बात नहीं, प्रयास कर लिए बहुत जोड़ने के, लेकिन समस्या दूसरी आ रही है ना, दूसरे लोग लग रहे हैं। मैं तो खुली बात कर रहा, इसलिए आप क्या मुस्लिम गुजरों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे? अगर नहीं, मैं कोई नहीं कर रहा। केवल हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नंद किशोर गुज्जर जी इस कार्यक्रम में हैं, और हम स्थानीय बीजेपी के नेता हैं यहाँ के। हाँ, वो सब गुज्जर समाज के, वो सब रहेंगे। कौन कौन रहेंगे? सब चौधरी मुकेश रहेंगे, किरत जी रहेंगे, राजपाल जुड्डा जी रहेंगे, अपने प्रमुख साहब रहेंगे, जितने भी, चाहे वो सहारनपुर के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो कोई पोर्टफोलियो उनके पास हो, सब लोगों को आमंत्रण निवेदन मैंने किया, आग्रह किया, सभी को सभा होंगी। अच्छा, तो मतलब सबको पूरे जिले के जो नेता हैं जी हाँ, विषय बस केवल गुजरों में सामाजिक चेतना चिंतन। असल में विरोधी जो है, विपक्षी जो है, बरगलाना चाह रहे हैं समाज को, उसके प्रति हमें सजग रहना है, उसी का चिंतन हमें करना है, उसमें मार्गदर्शन हमें आदरणीय नंद किशोर जी का मिलेगा। तो केवल सहारनपुर जिले के गुज्जर या शामली मुजफ्फरनगर कोई और जिला? पूरे उत्तर भारत के, पूरे भारत के 2 अक्टूबर को ताल कटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गुज्जर समाज का होने जा रहा है, गुज्जर चिंतन व संसद। उसकी सूचना देने आ रहे हैं, उसकी तैयारी है। भारी संख्या में जो भी प्रतिभाएं गुज्जर समाज की है, वो किसी क्षेत्र की हो, 2 अक्टूबर को रहेंगे। उसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी रहेंगे। बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगा। शक्ति प्रदर्शन नहीं, चिंतन शिविर, और गुज्जर समाज की क्या कहते हैं उसको, चिंतन है और संसद है तो कह लो। वो कोई प्रदर्शन नहीं करना, हमें क्या शक्ति में कोई कमी नहीं है गुज्जर समाज की, उसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रदर्शन क्या करना, हमें कोई टिकट थोड़े लेना कहीं से। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये पदम सिंह लुंडा जी का अपना कार्यक्रम है। नहीं, मेरा अपना क्या कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है, कोई ना कोई तो करेगा ही। भाई ये गजराज जी हैं या इंसाराम जी हैं या मान नंद किशोर जी हैं या हमारे जो जनप्रतिनिधि, कोई ना कोई तो कार्यक्रम करते रहे। मेरा अपना व्यक्तिगत क्या है इसमें? क्या अपील करेंगे आप, जो लोग आपको देख रहे हैं? मेरी यही अपील है अपने समाज के सभी युवाओं से, संयमित होकर, सुरक्षित हो रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और आदरणीय नंद किशोर गुज्जर जी को हम रामपुर से बड़े सम्मान सहित कार्यक्रम स्थल तक लाएंगे युवाओं के साथ। ये मेरी अपने समाज से और अपने समाज के युवाओं से अपील है, और भारी से भारी संख्या में भव्य स्वागत होगा उनका। भव्य स्वागत होगा। देखो, नंद किशोर गुज्जर जी, वैसा नहीं है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो कोई कम है, बहुत बड़े नेता हैं हमारे समाज के, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक कार्यक्रम में कहने के लिए भी आ रहे, आमंत्रित करने के लिए भी आ रहे, तो हमारा भी दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें। उनको भी लगे कि भाई हम सहारनपुर गए थे, सहारनपुर में मेरे समाज ने मेरा स्वागत किया, मेरा सम्मान किया, इसलिए हम सबका दायित्व है, कर्तव्य भी है। ठीक है, तो और कोई विशेष बात कुछ कहनी? बस विशेष बात यही है, बस मेरी कि सभी लोगों से, मेरा किसी समाज के प्रति दूसरे कोई दुर्भावना नहीं है, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने तो अपने साथियों से भी अपील यही है कि हम अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करें, लेकिन किसी दूसरे समाज का अपमान हो हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, हमारे कृत्य से, ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सभी समाज हैं, मैं तो पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सर्व समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। धन्यवाद। बोल दो बस। धन्यवाद।